Hello everyone. This is Rekha Singh. Welcome you all on CARE Studies Hub. 66th BPSC मेंस की प्रिपरेशन में आज का वीडियो है गाइस. करंट एंड हिस्ट्री के लिए इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस थे वो मैं आपको प्रोवाइड करा चुकी हूँ. आज हम बात साइंस एंड टेक की करेंगे जो जीएस पेपर 2 के सेक्शन 3 में आता है. राइट. गाइस 4 क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन करने होते हैं. ये जो सेक्शन है आपका 72 मार्क्स का होता है. ओके, दैट इज क्लियर. 36 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन होता है. राइट. सो जैसा कि आप अगर आपने प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को गो थ्रू किया होगा तो आपने देखा होगा कि जो ट्रेंड है पिछले कुछ सालों से उसमें करंट जो साइंस एंड टेक है उसको भी करंट से रिलेट करके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. फाइन, मैं आपको दिखा देती हूँ. ये देखिए 65th बीपीएससी 65th बीपीएससी का साइंस एंड टेक वाला पोर्शन है. ये 4 क्वेश्चन आए थे. एक क्वेश्चन तो आपका मेक इन इंडिया से पूछ लिया गया था. इन इंडिया मेक इन इंडिया इज अ टाइप ऑफ स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च बाय द मोदी गवर्नमेंट द्वारा जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया गया था. टू प्रमोट दिस मूवमेंट डिस्कस द रोल ऑफ साइंस एंड टेक साइटिंग द एग्जांपल्स इन डिटेल. ठीक है, एक तरह का स्वदेशी मूवमेंट था तो इसको थोड़ा सा समझाना था. ऑल्दो ये 2014 में स्टार्ट किया गया था मेक इन इंडिया, बट इसको पूछ लिया गया था क्योंकि स्वदेशी की पिछले साल काफी बात हुई थी. राइट. उसके अलावा ये एक क्वेश्चन था इन द प्रेजेंट सिनेरियो द की इश्यूज ऑफ द कंट्री. जो इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं देश के वो क्या है? बढ़ती हुई आबादी, जनसंख्या, हायर हेल्थ रिस्क, ठीक है, डिग्रेडेड नेचुरल रिसोर्सेज एंड द ड्विंडलिंग फार्मलैंड्स. तो ये 4 मेन मुद्दे थे. इन 4 को डिस्कस एटलीस्ट 4 साइंटिफिक इनिशिएटिव्स. इनके लिए 4 इनिशिएटिव्स, एटलीस्ट 4 इनिशिएटिव्स बताने थे ऑन ईच ऑफ द 4 एरियाज दैट यू वुड लाइक टू अप्लाई, जो आप अप्लाई कर सकते हो. बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने के लिए आप क्या-क्या कर सकते हो? ठीक है, तो 4 साइंटिफिक इनिशिएटिव आपको बताने थे. हायर हेल्थ रिस्क को कम करने के लिए आप क्या कर सकते हो साइंटिफिकली? तो 4-4 इनके लिए लगभग आपको सुझाव देने थे. ये 2 क्वेश्चन थे. उसके अलावा ये 2 क्वेश्चन थे आपके. बिहार कंटिन्यूज टू एक्सपीरियंस, बिहार लगातार नेचुरल डिजास्टर्स, फ्लड्स एंड ड्रॉट, सूखा और बाढ़ से जूझता आ रहा है ऑन अ रेगुलर बेसिस. व्हाट रोल कैन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसमें क्या रोल निभा सकती है डिजास्टर फोरकास्टिंग, आपदा के प्रबंधन में, मैनेजमेंट में और इसकी फोरकास्टिंग में. ठीक है, एक्सप्लेन योर आंसर्स विद अ प्रैक्टिकल एग्जांपल. देखिए गाइस, ये जो आंसर है ये सेम आंसर हमने प्रिडिक्ट किया था. ये देखिए आप, ये स्क्रीनशॉट लिया हुआ है. 65th बीपीएससी मेंस के लिए कुछ क्वेश्चंस हमने 2 वीडियोस में प्रिडिक्ट किए थे. 15 से 20 क्वेश्चन थे लगभग. ये देखिए ये वाला क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो ये सेम क्वेश्चन है. लैंग्वेज भी इनफैक्ट चेंज नहीं हुई है. बिहार हैज बीन पासिंग थ्रू नेचुरल कैलामिटीज लाइक फ्लड एंड ड्रॉट्स ऑन द रेगुलर बेसिस. लाइट ऑन द रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या रोल है इन फोरकास्टिंग एंड मैनेजमेंट. दोनों शब्द आप देख रहे हो, फ्लड एंड ड्रॉट देख रहे हो, जो कीवर्ड्स हैं वो मैच कर रहे हैं. अब लैंग्वेज एकदम सेम है. तो ये जो क्वेश्चन है सेम टू सेम आ गया है. हमारी जो प्रिडिक्शन सीरीज थी उसमें से 36 मार्क्स का ये क्वेश्चन था. तो जिसने भी इसको फॉलो किया होगा वो आसानी से इस क्वेश्चन के नोट्स बना लिए होंगे. इसके नोट्स भी हालांकि हमने प्रोवाइड कराए थे. राइट. और आसानी से इस क्वेश्चन को वो ब्यूटीफुली कर पाए होगा जो भी स्टूडेंट्स ने फॉलो किया था हमारा प्रेडिक्शन सीरीज. राइट. देखिए सेम क्वेश्चन यहाँ पे आया है. उसके अलावा व्हाट रोल कैन साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्ले टू कंट्रोल द जॉब क्राइसिस. जॉब क्राइसिस जो हो गया था कोविड-19 के दौरान, उसको दूर करने के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या रोल प्ले कर सकती है? देखिए गाइस, सारे जो टॉपिक्स हैं वो करंट से रिलेटेड हैं और यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आपको इम्प्लीमेंटेशन पूछा गया. राइट. इसके इम्प्लीमेंटेशंस पे फोकस किया गया है. तो ये क्वेश्चन हमने प्रिडिक्ट किया था. कोविड-19 वाला क्वेश्चन भी प्रिडिक्टेड था. उसके अलावा ये देखिए इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, हायर हेल्थ रिस्क और डिग्रेडेड नेचुरल रिसोर्सेज इन द ड्विंडलिंग फार्मलैंड्स, ये भी हमने प्रिडिक्ट किया था. आपको दिखा देते हैं. ये देखिए व्हाट रोल कैन बायोटेक्नोलॉजी प्ले इन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर. सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी क्या रोल निभा सकती है? ऑल्दो हमने इसको अलग-अलग प्रिडिक्ट किया था, उन्होंने मर्ज करके वो क्वेश्चन बना दिया वहाँ पे. ठीक है. व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी और ह्यूमन हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक का क्या रोल है? तो यहाँ पे ह्यूमन हेल्थ वाला पार्ट हो गया, एग्रीकल्चर वाला पार्ट यहाँ कवर हो गया. राइट. उसके अलावा यहाँ पे देखिए आप लोग व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग, दैट इज अनदर. देखिए व्हाट डू यू मीन बाय रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी, वहां पे एनर्जी के बारे में भी था. कंसीडर द पोटेंशियल ऑफ द रिन्यूएबल
एनर्जी इन इंडिया, ठीक है। तो ये सब कुछ लगभग सेम था। अगर ये क्वेश्चंस आपने कवर किए होंगे तो आप ये आसानी से 4 क्वेश्चंस थे, 4 में से 2 ही करने थे, तो 2 आसानी से हो पाए होंगे, फाइन। तो कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं। आई होप आप इन्हें कवर करेंगे, नोट्स बना लेंगे। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप स्किप ना कीजिएगा, इनके बहुत ब्यूटीफुल नोट्स तैयार कर लीजिएगा। गाइस देखिए, मैं आपको आंसर राइटिंग पे भी एक वीडियो बना के गाइड करूंगी कि आंसर राइटिंग कैसा होना चाहिए। देखिए स्कूल के बच्चे की तरह उत्तर बिल्कुल नहीं लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका आंसर अट्रैक्टिव होना चाहिए, अपीलिंग होना चाहिए और मोर ओवर स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, ठीक है। आपका आंसर स्ट्रक्चर्ड मैनर में आप वहां पे उसे लिखो। अच्छे आंसर में हेडिंग होती है, सब हेडिंग होती हैं, बुलेट्स भी होते हैं। जहां आपको जरूरत पड़े अपने आंसर के जो मेन कीवर्ड्स हैं, की पॉइंट्स हैं, उनको हाईलाइट भी कीजिए, ठीक है। ताकि जब एग्जामिनर आपकी कॉपी को चेक करे तो उनकी नजर खुद ब खुद आपके आंसर के जरूरी हिस्सों पर पहुंच जाए। अक्सर एग्जामिनर आपको पूरा आंसर नहीं पढ़ते हैं, सो आप अपने जो कीवर्ड्स है, की पॉइंट्स है, उनको हाईलाइट कीजिए, ठीक है। प्रश्न में जो पूछा गया है उसी का जवाब दें, घुमा फिरा के बातें ना करें, ठीक है। प्रश्न अगर 2 हिस्सों में पूछा गया है तो 2 हिस्सों में ही आंसर आप दें। डायग्राम्स का, फ्लो चार्ट्स का, एग्जाम्पल्स का भरपूर मात्रा में इस्तेमाल करें, ओके। इससे आपके जो आंसर्स हैं, आंसर जो है आपका वो अपीलिंग हो जाता है, अट्रैक्टिव हो जाता है और आपके जो मार्क्स हैं वो बढ़ जाते हैं। रिपोर्ट्स, डाटा और कोई कोट है जो इस्तेमाल किया जा सकता है आपके आंसर की ज़रूरत के हिसाब से, उसको आप डाल सकते हैं, राइट। तो अब इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं, जो लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 66th बीपीएससी मेंस के लिए साइंस एंड टेक वाले पोर्शन में, उसको देख लीजिए। कुछ 8-9 क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन डीलिंग विद चैलेंजेस पोज्ड बाय द क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के द्वारा जो भी चैलेंजेस सामने आ रहे हैं उनको डील करने के लिए टेक्नोलॉजी का क्या रोल है, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है। व्हाट आर द चैलेंजेस इन रोलिंग आउट द 5G टेक्नोलॉजी। 5G टेक्नोलॉजी की बहुत बातें हो रही हैं और चांस है कि इस बार 5G टेक्नोलॉजी पूछ लिया जाए तो इसके एडवांटेज, डिएडवांटेज, इसको इम्प्लीमेंट करने में क्या-क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये सब आप एक बार इस पे 5G पे एक बहुत ब्यूटीफुल नोट तैयार कर लीजिए। हाउ कैन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बी यूटिलाइज्ड फॉर बेनिफिटिंग द फार्म सेक्टर, ठीक है। कृषि जो क्षेत्र है वहां पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को किस तरह से यूटिलाइज करके जो फार्म सेक्टर है उसको बेनिफिट किया जा सकता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कृषि जो कानून बनाए गए हैं या कृषि जो आंदोलन चल रहा है उससे लगभग सिमिलर है, तो इसको देख लीजिएगा। फार्म सेक्टर को कैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बेनिफिट कर सकता है। देयर हैज बीन इंक्रीज इन पेनिट्रेशन ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का पेनिट्रेशन देखने को मिला है अभी रिसेंट में, बट वी आर लैकिंग समवेयर इन इट्स रेगुलेशन। बट हम इसके रेगुलेशन में कहीं ना कहीं पिछड़ रहे हैं। तो आपके क्या विचार हैं इस पे, ठीक है। ये क्वेश्चन है। हाउ कैन टेक्नोलॉजी बी यूटिलाइज। टेक्नोलॉजी को हम कैसे लॉ एंड ऑर्डर की जो समस्या है, जो प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सप्लेन विद स्पेशल रेफरेंस टू बिहार। बिहार में अभी रिसेंटली जो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या देखने को मिली है, बहुत सारे आपराधिक मामले सामने आए हैं, तो उसमें हम साइंस एंड टेक का, स्पेशली टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। तो ये क्वेश्चन आपको तैयार करना है। बहुत ब्यूटीफुल आप इसके जो है आंसर्स बना लीजिए गाइस। टेलीग्राम चैनल हमने क्रिएट किया है आपके लिए ही, ठीक है। उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे, आप उसको ज्वाइन कीजिए और अपने आंसर्स आप वहाँ शेयर कर सकते हैं। चाहे तो हमें दिखा सकते हैं, हम आपके आंसर्स को रिव्यू करेंगे। अगर उसमें कोई कमियां हैं तो वो आपको बताई जाएंगी, आप उन्हें सॉर्ट आउट कर सकते हैं, फाइन। उसके अलावा ये कुछ और क्वेश्चंस हैं, ये 4 क्वेश्चंस और हैं। उसके इसके बाद हम आपको कुछ और क्वेश्चंस, एक और वीडियो बनाई जाएगी साइंस एंड टेक पे जिसपे कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। इतना अगर आप क्वेश्चन कर लोगे तो आसानी से जो 2 क्वेश्चन हैं, 4 में से 2 क्वेश्चन आप आसानी से कर पाओगे, ठीक है। 72 मार्क्स का जो पोर्शन है, अगर पहले से ही आपको इसका पता होगा आंसर तो आप कितना ब्यूटीफुल आंसर लिख पाओगे, राइट। उधर एट अ टाइम आंसर सोच के बनाने में और पहले से जो आपका आंसर तैयार है उसे लिखने में बहुत फर्क हो जाता है, राइट। व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट इन द फील्ड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में गवर्नमेंट के द्वारा क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं। व्हाट आर द चैलेंजेस दे आर इन, और उसमें क्या बाधाएं सामने आ रही हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड बिहार्स पुअर परफॉर्मेंस इन इंडियाज इनोवेशन इंडेक्स।
इंडिया का जो इनोवेशन इंडेक्स है नीति आयोग द्वारा जो रिलीज किया जाता है उसमें बिहार का पुअर परफॉर्मेंस के पीछे क्या कारण है, हाउ कैन दिस बी इम्प्रूव्ड, और इसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। फाइन, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप कवर जरूर कीजिएगा, इसका आंसर बना लीजिएगा। फिर उसके अलावा 8th क्वेश्चन आपका एक और है, देयर आर न्यूमरस चैलेंजेस इन मेकिंग आवर सिटीज स्मार्ट। स्मार्ट सिटीज का भी जो प्रोजेक्ट है वो पुराना है, बट जैसे कि मेक इन इंडिया पूछ लिया गया तो स्मार्ट सिटीज के बारे में भी पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन आया भी था 64th बीपीएससी में, राइट। तो न्यूमरस चैलेंजेस हैं हमारी सिटीज को स्मार्ट करने के दौरान में, हाउ कैन टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन, टेक्नोलॉजिकल हस्तक्षेप से हम इसको कैसे डील कर सकते हैं। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज फियर दैट इंडिया में सून, ऐसा कहा जा रहा है या ऐसा डर है दैट इंडिया को वाटर क्राइसिस फेस करना पड़ सकता है नियर फ्यूचर में, तो क्या स्टेप्स हैं गवर्नमेंट द्वारा, क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं इस रिगार्ड में, ठीक है। तो ये आपके 9 क्वेश्चन है गाइस टोटल, तो ये 9 क्वेश्चंस आप कवर कर लीजिएगा, आंसर्स इनके तैयार कर लीजिएगा, चाहे तो आप हमसे चेक भी करा सकते हैं लिखकर। इस ये सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आने की इनकी पूरी संभावना है एग्जाम में, तो इनको अच्छे से कवर कर लीजिएगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ज्वाइनिंग विद अस। थैंक यू सो मच गाइस। अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए।